अस्सलाम वालेकुम वीवर आज मैं आप लोगों को नशे के हवाले से कुछ मालूमात दूंगा, बताऊंगा आपको कि नशा क्या चीज़ होती है और नशे से हम कैसे कंट्रोल ख़ुद को कर सकते हैं। फ्रेंड, ज़्यादातर दोस्तों को मैंने देखा है, ज़्यादातर नौजवानों को मैंने देखा है कि वो नशे में आदी हो जाते हैं। मुझे पहले तो ये समझ नहीं आ रही कि नशे में ऐसे क्या है जिसके वो आदी बन जाते हैं। मैं जब भी किसी नशे से सवाल करता हूँ, जब भी किसी यार दोस्त से पूछता हूँ कि आप नशा क्यों करते हैं, वो यही कहते हैं कि टेंशन की वजह से, मुझे ये टेंशन है जिसकी वजह से मैंने अपना नशा स्टार्ट कर लिया है। मैं उनको ये कहता हूं कि अगर आप लोग जिंदगी में एक टेंशन नहीं बर्दाश्त कर सकते, यानी कि अगर टैंशन से नहीं लड़ सकते, इस हालात से नहीं लड़ सकते, तो आप अगर नशा स्टार्ट करोगे, नशा करने के बाद आप नशे को कैसे छोड़ोगे। फ्रेंड, एक बात याद रखें कि आज तक मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जिसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, लेकिन नशा एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा जहर है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, जिसके नुकसान ही नुकसान हैं। इस दुनिया में भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इस दुनिया में यानी कि इसको पीते हैं तो आप पागल हो जाओगे, आपको खुद की समझ नहीं आएगी कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होगा। उस दुनिया में भी आपके लिए जलालत है, क्योंकि नशा हराम है। फ्रेंड, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ज़्यादातर जो दोस्त हैं, यानी कि सिगरेट तो वैसे भी लोग पीते हैं और इसके अलावा आइस का नशा भी करते हैं, बाकी नशे भी करते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो शीशा पीते हैं, ये कहते हैं कि फैशन है, ये नशा नहीं है। डेर ये नशा क्यों नहीं है? आप खुद ही सोचें, डॉक्टर ने सिगरेट के लिए मना किया हुआ है कि जो सिगरेट है इसको इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर अगर एक चीज़ का मना करता है, डॉक्टर को इसका क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। वो हमारे फ़ायदे के लिए सोचते हैं, यानी कि वो सच बताते हैं। उन्होंने इसकी तहकीक की है, इन्होंने इसको जो है ना रीड किया, इसकी बिल्कुल डीपली गहराई तक गए हैं कि सिगरेट पीने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फ्रेंड, आजकल जो दोस्त नौजवान हैं वो क्या करते हैं, वो शीशा पीते हैं। क्या कहते हैं कि शीशा एक फैशन है। अगर किसी दोस्त की बारात है, किसी दोस्त की मंगनी है, किसी दोस्त के घर में यानी कि कोई भी यानी कि खुशी का दिन है, तो वो क्या करते हैं, वो शीशा पीते हैं। शीशे के क्यों नहीं नुकसान? फ्रेंड, अगर आप एक सिगरेट पीते हैं, ठीक है, तो सिगरेट भी आपके लिए कितना नुकसान है। सिगरेट के डब्बे के ऊपर जो सिगरेट बनाने वाला है वो क्या कहता है कि सिगरेट जो है ना इंसान के लिए खतरनाक है, इससे कैंसर भी वाक़ हो सकती है। तो फ्रेंड, अगर एक डब्बी के ऊपर लिखा हुआ है कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, जो बंदा सेल कर रहा है वो कह रहा है कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, तो हम क्यों पीते हैं? हमें तो इस बात की समझ नहीं आ रही। फिर भी हमारा जो नौजवान है, जिसके पास या जिसमें अक्कड़ होती है, जिसके पास पैसा आ जाता है, वो फैशन के लिए पीता है। अगर उसको अच्छा भी नहीं लगता, सिगरेट का धुआं भी अच्छा नहीं लगता, फिर भी वो ज़बरदस्ती पीता है। क्यों पीता है? क्योंकि वो कहते हैं कि आजकल का फैशन है। शीशे की बात हो रही थी। अगर आप लोग एक सिगरेट पीते हैं, डॉक्टर आपको मना करता है कि सिगरेट ना पिए। इस तरह अगर आप शीशे का एक कश लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने शीशे का एक कश लगा लिया, इसका मतलब है कि आपने जो है ना शीशे का एक कश लगा, इसका मतलब है कि आपने 100 सिगरेट पी लिए हैं। डेयर फ्रेंड, आप खुद ही सोचें कि आप अगर 100 सिगरेट पीते हैं तो आप पर कितना बुरा असर पड़ेगा। अगर इसको आप मुसलसल पीते रहें, एक हफ्ते बाद पीते रहें, तो आप में सुस्ती आ जाएगी। फ्रेंड, आपको कुछ खाने को दिल नहीं करेगा। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि कुछ खाने को, कुछ पीने को दिल नहीं करेगा। जब कुछ खाने पीने को दिल नहीं करेगा, इसका क्या मतलब है कि आप में जो है ना बीमारी आ चुकी है। आप जो है ना जब कुछ खा नहीं रहे तो आप में कमजोरी आ सकती है। आप जब कुछ खा नहीं रहे तो आपका दिल क्यों नहीं कर रहा? दिल तब नहीं करता जब इंसान बीमार रहता है, इंसान में किसी न किसी चीज़ की बीमारी पैदा होती है। आप खुद ही सोचे कि आप एक कश लगाते हैं शीशे के, इसका मतलब है कि आपने सिगरेट के 100 कश लगा लिए। आप पूरा शीशा जब बनाते हैं, पीते हैं, कि आपका इसका मतलब है कि आपने 100 सिगरेट एक ही दफ़ा पी लिए हैं। तो फ्रेंड, खुद ही सोचें कि कितने बड़े नुकसान हैं। आप डेयर फ्रेंड, सिगरेट या नशा जब आहिस्ता आहिस्ता बंदा स्टार्ट करता है तो वो यही कहता है कि इसको मैं छोड़ दूं। आइस का नशा जब कोई स्टार्ट करता है, चर्स कोई स्टार्ट करता है, एनीवन, शराब, कोई भी नशा है, वो उसे स्टार्ट करता है तो कोई भी नहीं चाहता। जो नशा नहीं करते उनको मैं बता रहा हूँ, जो करते हैं उनको पता है, कोई भी नहीं चाहता कि इस तरह का जो नशा है उसको मैं कंटिन्यू रखूं, इसको मैं मेंटेनेंस यानी कि इस तरह बरकरार रखूं। कोई भी नहीं चाहता, लेकिन उनकी मजबूरियां होती हैं, वो नशे को छोड़ नहीं सकते। उनको पता लग गया होता है कि नशा मैं कर रहा हूं मेरे लिए कितना बुरा है, लेकिन वो क्या करते हैं, इस नशे को छोड़ नहीं सकते। एकदम अगर इस नशे को वो छोड़ दे तो उसके लिए भी खतरनाक है। एकदम छोड़ना भी जिस्म यानी कि उसको इजाज़त नहीं देता, उसका जिस्म उसको इजाज़त नहीं देता कि आप इस नशे को छोड़ दे। क्यों? क्योंकि वो एकदम वो नशा जो है ना वो छोड़ नहीं सकता। वो उसको क्या करना है, उसको डॉक्टर के साथ मशवरा करना है, उसको डॉक्टर के साथ मशवरा करना है, उसने अपना इलाज स्टार्ट करना है। जब वो मेडिसिन लेगा, इसके हवाले से इसके फ्री क्लिनिक में बहुत सारे मौजूद है, आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। इसमें शर्माने वाली बात नहीं। अगर
अगर आप एक दफ़ा नशा स्टार्ट करते हैं, गलती से किसी दोस्त के साथ बैठे हैं, वो आपसे नशा स्टार्ट करवाते हैं, एक दफ़ा आप जो है ना चस्का लेते हैं, 2 दफ़ा लेते हैं, इसका मतलब है कि आपका जो है ना नशे के आदी हो गया, आप नशे स्टार्ट हो गए, आपने नशा करना स्टार्ट कर दिया है। आप चाहे भी ना तो इस नशे को ऑटोमेटिकली यानी कि एकदम छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि ये आपको आपका जिस्म इजाज़त नहीं देता। तो आपको चाहिए डियर फ्रेंड कि नशा ना करें, नशा छोड़ दें। आजकल जो शीशा फैशन बना हुआ है कि शीशा पियेंगे किसी के दोस्त की बारात में, किसी की यानी कि दोस्त की खुशी में, अपनी खुशी में फ्लेवर ले आओ जी, फलाना चीज़ ले आओ, शीशा स्टार्ट करो। दोस्त, ये आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है। नशा ना करें, नशा बहुत बुरी चीज़ है। आपको ज़िंदगी में यानी कि कोई मकसद ही नहीं होगा। आपको ज़िंदगी के जो हालात हैं उनके बारे में आप सोच नहीं सकते। आप सिर्फ यही सोचेंगे नशा ख़त्म हो गया, नशा कहाँ से लाना है। आपको ये नशा सोचने की इजाज़त नहीं देगी। आप अगर यानी कि किसी के औलाद हैं तो उसने आपको जब छोटे से बड़ा किया है, उसने यानी कि आपको पैदा किया है, उसने यही सोच के यानी कि आपको बड़ा किया, आपकी यानी परवरिश की है, आगे जाके अपनी ज़िंदगी जो है ना, अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होगा, यानी कि मेरे लिए कुछ करेगा, मेरे घर वालों के लिए कुछ करेगा, हमारे लिए कमाएगा, हम खाएंगे घर में बैठ के। तो फ्रेंड ये चीज़ ना करें। मैं आपको फिर सजेशन दे रहा हूँ कि नशा छोड़ दें। और जो मैंने आपको बातें बताई हैं कि नशा ऐसा छोड़ा जाता है, एकदम नहीं छोड़ा जाता। तो काइंडली नशे को छोड़ दें, अपनी ज़िंदगी को बचाएं, अपने ख़ानदान वाले को बचाएं, अपने दोस्तों को बचाएं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। तो फ्रेंड, अगर आप लोग इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के साथ इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।